Hello student, in this video we will see the PYQs of the BSc 5th semester examination 2025 of paper Quantum Mechanics and Spectroscopy। तो पर्टिकुलर इस वीडियो में हम लोग अभी क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी वी विल फोकस ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट, राइट। तो आइए एग्जाम पैटर्न हम लोग समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो ये जो पेपर है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ये टोटल 75 मार्क्स का है और 2 घंटे का पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन ए से। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और सभी के सभी अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 × 2 = 10 मार्क्स। तो ये टोटल सेक्शन ए 10 मार्क्स का है आपका। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। दैट इज द व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ऑपरेटर्स जैसा कि हम लोग जानते हैं, पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, इस तरीके से ऑपरेटर्स होते हैं। तो इनके बारे में है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है इन क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, सेक्शन ए का ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दैट इज बी, सो दैट मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशियन। तो हर्मिशियन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अगर वो प्रॉपर्टी अगर ये मोमेंटम ऑपरेटर फॉलो करेगा, इट मीन्स कि इट्स अ हर्मिशियन ऑपरेटर। ये आपको सिंपली शो करना है, प्रूव करके दिखाना है, राइट। तो मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, -i(h)x ये होता है। इसको आपको प्रूव करके दिखाना है कि इट्स अ हर्मिशियन। इट्स अ सेकेंड क्वेश्चन। सेक्शन ए का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का है। एक्सप्लेन द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन। इसको एक्सप्लेन करना है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, हम लोग जानते हैं -∞ to ∞, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी dx, ये क्या होता है 1। -∞ से +∞ मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है वो यूनिट होती है, राइट। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। खैर ये 2 मार्क्स का है। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपी से हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग केवल क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, और ये 25 मार्क्स के हैं। 5 × 5 25। आइए इसमें भी क्वांटम मैकेनिक्स के हम लोग देखते हैं। व्हाट आर डिराक, ब्रा एंड केट नोटेशन, एक्सप्लेन व्हाई वाज इंट्रोड्यूस्ड। आप लोग पढ़े होंगे, इट्स अ ब्रा नोटेशन एंड इट्स केट नोटेशन। तो ये जो नोटेशन है इसको एक्सप्लेन करना है और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया ये बताना है। इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज फ्रॉम सेक्शन बी। एक्सप्लेन आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू इक्वेशन। इन 3 टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन है वो सभी 5 मार्क्स के हैं। तो इसको 5 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है, राइट। ये 3 टर्म्स हैं। तो हम लोग जानते हैं जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है, दैट इज द, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर एक स्टेट पे आइगन फंक्शन पे ऑपरेट हुआ, देन इट्स गिव एन आइगन वैल्यू एंड इट्स अ आइगन फंक्शन। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको इन टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है और 5 मार्क्स का, इसलिए आप इन ऑपरेटर्स की जगह अलग अलग ऑपरेटर को भी दिखा करके अगर आप शो कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, लाइक पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, etc, राइट। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था क्वांटम मैकेनिक्स से, सेक्शन बी का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। इसको प्रूव करना है। तो ये आप जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो अनसर्टेनिटी के लिए ये जो टर्म है मोमेंटम एंड पोजीशन, यहाँ से हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि व्हाई दे कांट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। तो ये क्वेश्चन भी था क्वांटम मैकेनिक्स से। तो आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन 0 पॉइंट एनर्जी, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के देखें सेक्शन बी के। अब आते हैं बाकी के ये 4 क्वेश्चन जो है स्पेक्ट्रो के हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें केवल हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के देख रहे हैं। नाउ लास्ट पार्ट इज दैट सेक्शन सी। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है।
और इसमें आउट ऑफ 4 क्वेश्चन में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। एंड 2 क्वेश्चन आपके क्वांटम मैकेनिक्स के हैं और 2 क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं। तो आइए क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपका 20 मार्क्स का है, राइट। ये भी आपका 20 मार्क्स का सेक्शन सी का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिस्कस द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विद सुटेबल एग्जाम्पल। 20 मार्क्स का है तो इसको आपको अच्छे से एक एक टर्म्स को एक्सप्लेन करते हुए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आपको डिस्कस करना है और उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स देने हैं। 3 फॉर्म होता है, एक पोजीशन और मोमेंटम से रिलेटेड, सेकेंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का 3 फॉर्म होता है, सेकेंड एनर्जी एंड टाइम, थर्ड वन विद थीटा एंड एल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। इन तीनों फॉर्म को अच्छे से डिस्कस करना है और इनके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं, तब आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था 20 मार्क्स के। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स के देखते हैं। डिस्कस द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड सॉल्व इट्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन। तो इसमें आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ये डिस्कस करने हैं और इसके लिए आपको जो आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ये 2 क्वांटिटी को फाइंड आउट करना। तो दिस द क्वांटम मैकेनिक्स का ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्पेक्ट्रोस्कोपी के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।